EMRS है। अगर आप TGT, इसके लिए हम बात कर रहे हैं BE कैंडिडेट या फिर हम कह सकते हैं BTech कैंडिडेट, ठीक है। TGT मैथ्स, ठीक है, आपका कम से कम 3 ईयर मैथ्स होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर अदर जो कॉम्बिनेशन है वो 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर या फिर 2 सेमेस्टर मिनिमम होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप इसको मान के चलिए कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी नहीं है, बिकॉज ऑफ आपको 3 ईयर बीटेक में मैथ्स नहीं कराई जाती, और अगर कराई भी है तो उस केस में जो आप वर्डिंग देखेंगे तो वो आपको मैंने क्लियर किया कि वो ऑल ईयर्स लिखा हुआ है वहां पे, तो वो कहीं ना कहीं उसका मीनिंग बदल देता है। TGT साइंस, ठीक है, TGT साइंस में आपका जो है कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, सब्जेक्ट्स जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं जाने वाली, तो आप एलिजिबल डायरेक्टली नहीं है। TGT आपका कंप्यूटर साइंस, ठीक है, CS लिख देता हूं, कंप्यूटर साइंस, आप लोग फुल्ली एलिजिबल हैं, इसको आप मल्टीपल टाइम लिखें। आपके केस में क्या होना चाहिए, आपकी बीटेक क्या होनी चाहिए, बीटेक या क्या हो, BE होगा, किसमें, IT में, IT या फिर क्या हो, CS, इन दोनों में अगर आपकी बीटेक है तो आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। तो अल्टीमेटली बीटेक में आपका सीधा सीधा ये बनता है। अब इसमें ब्रांच का कोई प्ले नहीं रहता, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या EC हो या फिर EEE हो या फिर सिविल हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो, क्लियरली हमने मेंशन किया है ये केसेस जाते हैं। सिंपली मैथ वालों को ये कंफ्यूजन हो तो मैंने बता दिया है कि वो एलिजिबल डायरेक्टली नहीं होते, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की प्रैक्टिस की वजह से, और जो वर्डिंग लिखा हुआ है इन ऑल 3 इयर्स उसकी वजह से नहीं होते। बट किसी ने 3 इयर्स पढ़ा है तो वो एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकता है। DV में अपना पॉइंट रखा है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अगर उसके जो कंसिडरेशन होती है तो बेस्ट है, उनको जॉब मिल सकती है, अदरवाइज वो भी अदर वे में तैयारी या अपना प्लानिंग कर सकते हैं।